आज हमारे साथ मौजूद हैं डोली मीना, जो एक छोटे से गांव से निकली और माल्टा से वायरल हो गई। इनसे सीधी बात करेंगे। डोली जी, छोटा सा गांव विदेश में जाकर जिस तरीके से वायरल हुए, जी। अब उसके बाद में कितना कुछ चेंज हो गया है लाइफ में। नमस्ते सबसे पहले तो, और आपको धन्यवाद। तो अब बात कर रहे हैं चेंजेस की, तो देखो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। पहले मैं नॉर्मल लाइफ जीती थी और अब देखो मेरे को टाइम बहुत कम मिलता है। सबसे बड़ी तो यही है कि टाइम नहीं मिलता, और लोगों का प्यार तो मिल रहा है, वो तो है ही। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि गांव आप ससुराल निमाली में है, पास में ही है, तो जी। किस तरीके का था। फिर आप माल्टा गई तो अपने परिवार के बारे में किस तरीके से कुछ है। देखो मैं हूँ जमारामगढ़ तहसील, जो हमारे जो जयपुर ज़िले में है, वहाँ पे। तो वहाँ पे थोड़ाई गांव है, थोड़ाई की हूँ मैं बेटी। और मेरा ससुराल है दौसा में। दौसा ज़िले में एक छोटा सा गांव है हमारा निमाली, तो निमाली गांव की हूँ मैं, बहू हूँ वहाँ की। और देखो अब वहाँ पे शादी हो गई। शादी होने के बाद में इधर यहाँ पे ही, वो तो सभी को जानते हैं कि शादी के बाद में हम ससुराल वालों की तरफ से ही जाने जाते हैं, बट मेरी जन्मभूमि थी वो थोड़ा ही है। परिवार की बात कर लेते हैं, तो एजुकेशन की बात करें तो किस तरीके की एजुकेशन रही है, फादर के बारे में क्या रहा है, ससुराल वाले का हिसाब थोड़ा बताइए परिवार के बारे में। देखो हम एक जैसे जॉइंट फैमिली बोलते हैं, उसमें हम पले बड़े हैं। और मेरी जो भाई बहन है वो हम 4 बहनें और 2 भाई है, जिसमें से हमारी 4 बहनों की सभी की शादी हो गई, एक भाई की भी हो गई और एक भाई है अभी, तो वो अभी तैयारी कर रहे हैं। और पापा मेरे अभी नहीं है और मम्मी है अभी। फिर जिस तरह की शादी हुई, फिर उसके बाद में आप विदेश चले गई थी, जी, जी। तो जैसे ही वायरल हुई आप, हुँ। कहा आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि ज़्यादा शौक नहीं था, कि हाँ, चलते हाँ। फिरते वीडियो बना लिया और हाँ, हाँ। वायरल हो गए और हाँ, आपको हाँ। डर भी लगा था पहले वीडियो में। हाँ, मैंने बताया। और जब भी मैं पत्रकारों से बातचीत करती हूँ तब मैं ज़रूर बताती हूँ कि जब मेरा वो वीडियो वायरल हुआ था तो एकदम से मतलब बहुत ऐसा लगा कि मुझे ये भी नहीं पता था कि वायरल कैसे होते हैं। आप तो विश्वास भी नहीं करेंगे कि वायरल कैसे होते हैं। हाँ, मैं सुनती थी कि उस ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल हो रहा है, उसका ये हो रहा है, बट आई डोंट नो कि कैसे होता है। बट जब मेरा वायरल हुआ तब 1 वीक बाद में ही मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लग गए कि आपका वीडियो इधर ऐसे-ऐसे वायरल हो गया। फिर मैंने बोला ठीक है, आप उन्होंने लिंक भेजा मेरा इंस्टाग्राम का। फिर जब मैंने देखा तो वो तो बहुत सारे लोगों ने देख लिया। जैसे मैं बताऊँ कि 70-80 लाख लोगों ने, इतने व्यू आए हुए थे उसपे, और कमेंट भी बहुत सारे थे और शेयर, मतलब इतना बिल्कुल बराबर सब कुछ। तो मैंने देखा ये क्या हो गया? बट मैंने जब वो कमेंट पढ़े और इतने सारे कमेंट थे, मैं थक ही गई थी। मतलब 2 दिन तक तो मैं वही कमेंट ही पढ़ रही थी। तो उसमें ये था कि सभी पॉज़िटिव कमेंट कर रहे थे, तो सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे। बट फिर भी मेरे मन में यही था कि है ना, लोगों को ये तो नहीं पता कि ये कौन है, बट ये पता था कि ये पोशाक उधर की है। ये तो मैं खुद भी सोच लिया था मैंने कि ये राजस्थान का पहनावा है, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये न्यूज़ में भी आ जाएँगे। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो जैसे ही 1 वीक से थोड़ा ऊपर होने लगा है, तो न्यूज़ में भी आने लगा है कि जो भी हमारे, मतलब इतने सारे हमारे चैनल्स हैं, वेबसाइट है, एनडीटीवी हो गई या फिर किस-किस के मैं नाम लूँ, सभी ने अपनी-अपनी वेबसाइट पे डाल रखा था, सारे। उनको ये नहीं पता था कि ये वीडियो कहाँ का है, किस महिला का है, वो रहने वाली कहाँ की है, और ये बीच है वो कहाँ का है। बस उन्होंने ऐसे ही डाल रखा था। बट फिर बाद में जैसे धीरे-धीरे मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ और तब लोगों को पता चला कि ये राजस्थान की है, इसका नाम ये है। तब फिर वहाँ से मुझे मेरा नाम और मेरा जो गाँव, ये सब चीज़ों की फिर सभी को पता चला फिर। राजस्थान तक वो जब खबर चली थी, हाँ। जब वीडियो आया था, तो पहला रिएक्शन क्या था, ये कहाँ से चल गई। नहीं, जब इंटरव्यू लिया तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जो राजस्थान तक वालों ने मेरा वीडियो लिया तो बहुत अच्छा लगा। और वो जब वो न्यूज़ में आई तो वो मतलब एकदम से, वेबसाइट तो होती ही होती है, उसे कौन लोग देखते हैं, नहीं देखते, बट जो वीडियो आता है उसमें मतलब ऐसे आग लग गई थी उस दिन। और मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दिन जब हमारे राजस्थान तक वालों ने न्यूज़ डाली थी यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जो रिएक्शन जो अभी है, हाँ, पहली बार आप जब गई थी, हाँ। तो उस वक़्त भी कन्फ्यूज़न था, या फिर उसके बाद इतनी खुशी थी कि जैसे कहते हैं ना कि पहली बार कहीं जाते हैं तो एक कन्फ्यूज़न रहता है, कैसे रहेंगे, कैसा माहौल मिलेगा,
इस तरीके से चल रहा था उस टाइम पे? नहीं, मुझे ना जैसे हम बाहर गए तो खुशी तो थी कि हम बाहर जा रहे हैं, प्लेन में बैठ के जाएंगे। हम सब ऐसे सोचते हैं, हम गांव वाले हैं कि अरे भाई कि हम खेतों से ही देखते हैं प्लेन। तो एक होता ही है कि प्लेन में बैठ के जाओगी, सभी लोग माँ के जितना भी रिश्तेदार थे सभी बोला था कि चील गाड़ी में बैठ जाओगी, जानो में काई खानो मिलोगो, काई हम्म, पीनो मिलोगो। तो ये सभी जब फिर जा हम देखी, मैं खुद जब बैठी देखी तो फिर मैंने वो सब चीजें देखी कि हाँ। और बट फिर बाद में जब हम कंट्री में गए, अफ्रीका में चले तो गए, बट फिर यही रहता था कि अरे हम आ तो गए पर हमें तो लैंग्वेज ही नहीं आती है। हम्म, सही बताओ ना, मुझे एक्सक्यूज मी भी बोलना नहीं आता था जब मैं प्लेन में बैठी थी ना तब। हम्म, और उनको देखते थे बहुत अच्छा लगता था कि वाह इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ये। हम्म। पर वो उनका, उनकी लैंग्वेज है, उनकी भाषा है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है वैसे ही। तो वो सब चीजें हम जैसे हम रहते हैं तो धीरे धीरे वो अपने आप ही आ जाती है। खेतों में से कभी चिलगाड़ी उड़ती हुई देखी होगी? खूब जिस जब दिन पहली बार चिलगाड़ी में बैठे होंगे उस दिन? नहीं, जब हम पहले, जब हम हमारे खेत में चने थे, हम चने काटते थे और सरसों भी, सभी काम किया है हमने, ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम नहीं किया। मैंने सारे काम किए, मैंने ही नहीं, जो हमारे परिवार की जितनी भी लड़कियां थी सभी पहले करते थे। अब तो है ना, मतलब पानी ही नहीं है तो हम्म, हम सब खेतों में देखते थे यही कि अरे राम में चील गाड़ी जा रही है और कदे या पड़े को नहीं के अपने खेतों में देख पड़ लिया। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सब ऐसे सोचते थे पहले क्योंकि नादान बुद्धि होती है ना तब तो। बट जब फिर रियल में हम बैठते हैं तो उसका एक अलग ही खुशी होती है। अब देश में आए हो हाँ। और गृह जिले में हो, हम्म। लोग मिल भी रहे होंगे, हाँ। काफी फोन भी आ रहे होंगे, हाँ जी, हाँ जी। कैसा रिएक्शन आ रहा है अब लोगों देखो मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे हैं वो तो अलग है, और जो मोबाइल पे है इतने सारे कॉल आ रहे हैं कि मैं मतलब हर मिनट मिनट में मेरे पास कॉल आ रहे हैं। वो बस वही कि आप इधर आओ, हम आपको मान सम्मान के लिए बुलाना चाहते हैं और मैं जाती भी हूँ क्योंकि लोगों का ही प्यार है, सपोर्ट अगर वो हमें कर रहे हैं तो मेरा भी हक बनता है कि मैं, वो बुला रहे हैं तो मैं उनके पास जाऊं। और मैं जा भी रही हूँ, आपने भी देखा होगा। मैं जा जाते वक्त ऐसे कोई लोग मिले हैं कि हाँ आप राजनीति में आ रहे हो, जैसे सब जगह इतना तरीके से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आओ भगत स्वागत चल रहा है, कभी ऐसे लोग मिले हैं कि हाँ आप तो राजनीति में आ जाओ? हाँ, ये है ना, सही आपने क्वेश्चन किया है कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना तो सबसे बड़ा मेरे पास जो मतलब लोग बोलते, पहली बात तो यही कि आपको धन्यवाद जो हमारी संस्कृति को आपने ऐसे बना के रखा विदेशों तक भी। और उसके बाद में फिर एक ही बात बोलते हैं कि आप है ना लोकसभा में आओ। मूड है ऐसा, लगता है कि राजनीति में आना चाहिए या नहीं, सोच रहे हो कुछ? नहीं, नहीं, मेरे सोचने से क्या होता है देखो, ऐसे तो मैंने कुछ नहीं सोचा है, बट जैसे अगर मुझे मौका मिले और जनता चाहे तो मैं सेवा के लिए, मैं सौभाग्यवती मतलब भाग्यशाली बात होंगी। हाँ। चलिए, राजनीति की बात चली है, तो राजस्थान में अगर लीडर की बात करें, प्रदेश के लीडर, कौन हम्म। कौन पसंद है आपको, जो लगता है कि हाँ ख्वाहिश होती है कि हाँ चलो ये लीडर है पसंद के हैं? देखो, कोई भी नेता हो, वह कोई भी नेता हो, सब अलग अलग होते हैं। सबसे अच्छा नेता वही होता है जो अच्छे काम करते हैं। तो ऐसे कौन होंगे, कोई तो होगा एक दो जिनको नहीं, आप देखो, पसंद करते होंगे, जिनकी देख राजनीति पसंद करते होंगे आप? देखो अगर नाम तो मैं किसका लूं, बट सभी जानते हैं, सब उसी को पसंद करते हैं जिस, जो मतलब मुद्दे उठाते हो या फिर भेदभाव ना रखे कि जातिवादी हो गई या फिर कोई भी, तो वही अच्छा नेता होता है। फिर भी नाम नाम बताने में क्या दिक्कत है भाई? कई लोगों का होता है, किसी को शाहरुख खान पसंद होता है एक्ट्रेस में, किसी को क्या होता है, लेकिन आप राजनीति की बात चल रही है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि राजनीति में कौन पसंद है, कोई एक दो लीडर है या कौन है? देखो आपने एक्टर्स की बात की है, बहुत सारे लोग भी होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि हम उसके बड़े फैन हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि सबसे जो हीरो होता है वो होते हैं या तो हमारा किसान, किसान भाई या फिर जवान। हम्म। तो मेरा तो एक सिंपल सा है कि जो जमीन से जुड़े हुए हैं और ये सब मुद्दे उठाते हो, वो ही सबसे अच्छा है। अच्छा, आप गोलमा जी के पास भी गई थी, हाँ। उनके गांव, जी जी। क्या रिएक्शन था उनका, आप मिले उनसे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने नहीं, ऐसी वहां पे कोई भी बातें नहीं हुई थी। मैं सिर्फ एक सिंपल, मैं खुद एक सिंपल महिला की तरीके से मैं उनसे मिलने गई थी कि वो एक देसी ठाट में वो भी रहती है, और जैसे कि मैं खुद हुई
तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं उनसे जाके मिलूं। बस इसी इसी से मैं मिलने गई थी और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं था। तो गीत भी गा रही थी कुछ दिल्ली रहवाड़ी कुछ। हाँ, वो तो है ना, मतलब बात-बात पे ही गीत गा रहे थे। हम्म, हर मतलब उसी पे ही रंग रूप होगो या फिर आपने पीली लुगड़ी होगी, पीली लुगड़ी का झाला शुरू काई रे मेटाडोर। तो हम्म। उन्होंने कई गीत गाए थे और बहुत सारी हँसी मज़ाक भी की थी। तो राजस्थान की राजनीति को तो आप कुछ नहीं बोले, लेकिन लीडर अगर देश की बात करते हैं, विदेश की हुँ। बात करते हैं, तो किस तरीके का माहौल है राजस्थान पूरे देश की राजनीति को लेकर? प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके की बातें होती है? आप तो वहाँ रहती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और जैसे कि मैं बाहर भी, अभी आपने भी पूछा था कि अच्छा नेता कौन होता है? अच्छा नेता वही होता है जिसकी तारीफ़ करती है। कोई भी तारीफ़ करे। और मैं भी जब बाहर रहती हूँ तो मैं काफ़ी बड़े-बड़े लोगों से मिलती हूँ। तो हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी भी कई बार लोगों ने तारीफ़ की है। हाँ, तो हमें भी प्राउड फ़ील होता है कि क्या हम, कहा जाता है? थोड़ा बहुत कुछ कोई कभी कुछ। बस यही कि उन्होंने मतलब हमारे देश के लिए अच्छा किया है। और भी कई है। और देशों में विदेशों में जाते हैं दौरे के लिए, ये सब है। लास्ट सवाल पूछूंगा, क्या धोली मीना राजनीति में अगर चांस मिलता है तो आएंगी? देखें, मेरे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता। अगर जनता चाहे, जनता जनार्दन है और जनता चाहेगी तो मैं सेवा के लिए पूरा मतलब अपना तन मन से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। इनको धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थी धोली मीना जिन्होंने अपने मन की जो बात की है। उसे ये लगता है कि लोग अब कह रहे हैं कि आपको राजनीति में आना चाहिए, लेकिन धोली मीना कह रही है कि राजनीति का अगला भविष्य है, देखते हैं क्या होता है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।